निर्देशो, जैसा उद्देश्य किया जाता है अर्थात सूत्र क्रम लिखा जाता है, वैसा ही निर्देश किया जाता है अर्थात प्ररूपना की जाती है। यदि कट्टु, ऐसा करते हुए, आदेशम थप्पम, आदेश को रोक कर, काउण ओग परुवणठम, और ओग प्ररूपना करने के लिए उत्तर सूत्रम सुत्तम भणदी, उत्तर सूत्र को अर्थात आगामी सूत्र को कहते हैं। ओघेण मिच्छा इट्टी दव्वपमाणेन केवड़िया अनंता, ओघ की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं तो अनंत है। प्ररूपना की जो मूल पद्धति है वो 4 निक्षेपों की पद्धति है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप निक्षेप, नामादि नहीं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप निक्षेप यानी चतुष्टय रूप निक्षेप। उसमें से सबसे पहले मिथ्या दृष्टि जीवों की द्रव्य प्रमाण की चर्चा चल रही है। तो द्रव्य प्रमाण से कितने हैं तो अनंत है। ओग सदुच्चारणा भावे, ओगादेश परुवणासु कदमेसा परुवणेति, सोदारस चित्तम मा गुलिसदिति, तच्चित्तस्य स्थिरत्युपायनठम ओगेणेति भणिदम। ओग सदुच्चारणा भावे, सूत्र में ओगेण शब्द लिया है, तो अब एक एक शब्द की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं। तो ओघेण क्यों लिखा, तो ओग इस शब्द का उच्चारण न किया जाता तो ओग आदेश परवणासु, ओग प्ररूपना और आदेश प्ररूपना इन दोनों में से कदम ऐसा परुवणा किसकी यह प्ररूपना है इति, सोदारस चित्तम्मा गुलिस्सति, श्रोता का चित्त घुले नहीं यानी चंचल हो नहीं, इसलिए तच्चित्तस्य स्थिरत्वोपायनठम, उसके चित्त की स्थिरता को उत्पन्न करने के लिए ओगेणेति बणिदम, ओगेण ऐसा
सूत्र में कहा गया है। मिथ्या दिट्टि गणना भावे कदमस् जीव समासस् इमा प्रमाण परुवणा इति सोदारस संदेहो होज। अब सूत्र का दूसरा शब्द है मिथ्या इट्ठी। यदि सूत्र में मिथ्या दृष्टि शब्द का ग्रहण नहीं किया जाता तो कदमस्य जीव समासस्य, किस जीव समास की, इमा प्रमाण परुवणा, यह प्रमाण प्ररूपना है। यदि सोदारस्य संदेहो होज, ऐसा श्रोता को संदेह होगा। तस् संदेह उत्पत्ति निवारणार्थम, उसके संदेह की उत्पत्ति का निवारण करने के लिए मिथ्या दिट्टि ग्रहणम कदम, सूत्र में मिथ्या दृष्टि शब्द का ग्रहण किया गया है। दब्ब प्रमाणेनेति अभणीय केवड़िया इति सामान्येन पुच्छिते इमा पुच्छा किम दब्ब विषया, किम क्षेत्र विषया, किम काल विषया, किम वा भाव विषया इति संदेहो हुज। सूत्र का तीसरा शब्द है दब्ब प्रमाणेन। यदि दब्ब प्रमाणेन शब्द को ग्रहण नहीं करते और डायरेक्ट पूछते ओगेन मिथ्या इट्ठी केवड़िया, तो क्या होता। यदि सामान्येन पुच्छिते, ऐसा सामान्य रूप से पूछने पर इमा पुच्छा किम दब्ब विषया, क्या यह पूछना द्रव्य के संबंध में है, किम क्षेत्र विषया, क्या क्षेत्र के विषय में है, किम काल विषया, क्या काल के विषय में है, किम भाव विषया, क्या भाव के विषय में है, यदि संदेहो होज, ऐसी शंका उत्पन्न हो सकती है। तन निवारणटम द्रव्य प्रमाण ग्रहणम कदम, उसका निवारण करने के लिए द्रव्य प्रमाण का ग्रहण किया गया है। केवड़िया यदि पुच्छा, सूत्र का चौथा शब्द है केवड़िया। केवड़िया अर्थात कितनी है, ये जो है पृच्छा है अर्थात प्रश्न है। पुच्छा मंतरेण ओगेण मिथ्या इट्ठी दब्ब प्रमाणे अनंता यदि किन्न उच्यते। शिष्य ने एक प्रश्न किया कि आप केवड़िया शब्द नहीं लिखते, मतलब पृच्छ नहीं करते और सीधा कहते ओगेण मिथ्या इट्ठी दब्ब प्रमाणेन अनंता, तो सूत्र पूरा हो जाता। ऐसा न करके केवड़िया शब्द डाला गया है तो प्रश्न कर रहे यदि किन्न उच्यते, जैसा हमने कहा केवड़िया शब्द हटा करके सूत्र को रखते, ऐसा क्यों नहीं किया। आचार्य महाराज उत्तर दे रहे न अस्य स्वकर्तृत्व निराकरण द्वारेणाप्त कर्तृत्व प्रतिपादन फलत्वात्। ये केवड़िया शब्द जो है उससे ये सिद्ध होता है कि अस्य स्वकर्तृत्व निराकरण द्वारेण, इसके द्वारा स्वकर्तृत्व का निराकरण किया गया है और आप्त कर्तृत्व प्रतिपादन फलत्वात्, और इसके द्वारा आप्त कर्तृत्व प्रकट किया जा रहा है, प्रतिपादित किया जा रहा है, ये केवड़िया शब्द का फल है। तदपि किम फलमिति चेत, चलिए मान लेते हैं मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, आप तो उसका कर्ता, ऐसा प्रतिपादन किया गया केवड़िया शब्द के द्वारा, लेकिन फिर भी प्रश्न है तदपि, वह भी किम फलमिति चेत, उसका फल क्या है, ऐसा कहने का फल क्या है। तो उत्तर दे रहे हैं वक्तृ प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्यम, वक्ता प्रामाणिक हो तो उनके वचन भी प्रामाणिक होते हैं। इति न्यायात् वचनस्यास्य प्रामाण्य प्रदर्शन फलम, इस न्याय से इस वचन के प्रामाण्य का प्रदर्शन करना यही इसका फल है। भूतवल्यादि नाम आचार्याणाम क्व व्यापार इति चेत, प्रश्न है कि हमने ये माना है कि सत प्ररूपना पुष्पदंत आचार्य महाराज की है और संख्या प्ररूपना से लेकर पूरा षट्खंडागम भूतबली महाराज का है। आप ये कह रहे हैं ऐसा न हो करके, मतलब आचार्य महाराज ने स्वकर्तृत्व का निराकरण कर दिया है और आप्त कर्तृत्व का प्रतिपादन किया है। तो हमारा प्रश्न है भूतबली आदि नाम आचार्याणाम, भूतबली आदि जो आचार्य है उनका वह व्यापार है चेत, व्यापार कहाँ है, अर्थात वो क्या कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज उत्तर देते तेषाम व्याख्यातृत्वाभ्युपगमात्, उनको व्याख्याता के रूप में
स्वीकार किया गया है। अब सूत्र का अंतिम शब्द है अनंता। अनंता इति प्रमाणम उत्तम। अनंता शब्द के द्वारा मिथ्या दृष्टि राशि का प्रमाण कहा गया है। एवं बुद्धे संख्यज्ञा संख्यज्ञानम परिणीयति। अनंता कहने के कारण से संख्यात और असंख्यात की प्रतिनिवृत्ति हो जाती है, अर्थात वो यहाँ पर विषयभूत नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है। फिर प्रश्न है अनंत कितने प्रकार का है। तम च अनंतम अणेविहम, वो अनंत अनेक प्रकार का है। तम जहा, वह इस प्रकार। नामम ठवनादवियम सत्सत गणना पदेशियमनंतम एगो उभयादेशो वृद्धारो सब्भावोय। नाम अनंत, स्थापना अनंत, द्रव्यानंत, शाश्वत अनंत, गणनानंत, अप्रदेशिकानंत, एकानंत, उभयानंत, विस्तारानंत, सर्वानंत और भावानंत, ऐसा 11 प्रकार का अनंत है। एक बार जहाँ संख्या मान की चर्चा हुई है, वहाँ संख्या मान को 21 प्रकार का माना है। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 प्रकार के संख्या। युक्त्या संख्यात, परिता संख्यात, असंख्याता संख्यात, ये असंख्यात के मूल 3 भेद और इन तीनों के उत्तम मध्यम जघन्य, तो 9 हो गए। 3 प्रकार का संख्यात, 9 प्रकार का असंख्यात, 12 हो गए। जघन्य, युक्त्यानंत, परितानंत और अनंतानंत, इन तीनों के उत्तम मध्यम जघन्य 3 भेद हो गए। इस प्रकार से 9 अनंत, तो 9 प्रकार का अनंत, 9 प्रकार का असंख्यात, 3 प्रकार का संख्या, ये 21 प्रकार का संख्या मान है। तो कई स्थानों पर अनंत 9 प्रकार का माना है, यहाँ पर 11 प्रकार स्वीकार किए। कहीं द्रव्यानंत, क्षेत्रानंत, कालानंत, भावानंत, अनंत के 4 भेद हो जाएंगे। अन्य प्रकार से भी बात करते हैं तो अनंत के अनंत भेद हो सकते हैं। उनमें से यहाँ पर केवल 11 भेद दिए गए हैं। तत् नामानंतम जीवाजीव मिस्स दवस कारण निर्वेक्षा सन्ना अनंता इति। तत्थ, उनमें, नामानंतम, नाम अनंत किसे कहते हैं, तो कहते हैं जीव, अजीव, मिस्स दवस, 3 प्रकार के द्रव्य हैं। जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य और मिश्र द्रव्य। उन द्रव्यों की कारण निरपेक्षा सन्ना, कारण से निरपेक्ष होकर जो संज्ञा रखी, कौन सी संज्ञा रखी है, अनंता इति, अनंत ऐसी संज्ञा रखी है, उसको नाम अनंत कहते हैं। जम तम ठवनानंतम नाम तम कट्ठ कम्मे सुवा, चित्त कम्मे सुवा, पुत्त कम्मे सुवा, लिप कम्मे सुवा, लेण कम्मे सुवा, सेल कम्मे सुवा, भित्ति कम्मे सुवा, गिय कम्मे सुवा, भेंड कम्मे सुवा, दंत कम्मे सुवा, अक्षोवा, वराडोवा, जे च अन्य ठवनाय ठविदा अनंतमिति तम सब्बम ठवनानंतम नाम। अब स्थापनानंत की चर्चा कर रहे हैं। जम तम ठवनानंतम नाम, जो कोई स्थापनानंत नाम का है, उसमें सबसे पहले कट्ठ कम्मेसु, विविध काष्ठ, काष्ठ यानी लकड़ी, विविध काष्ठ में यह वही है ऐसी कल्पना करना, उसका नाम है कष्ट कर्म स्थापनानंत। चित्त कम्मेसुवा, चित्र कर्म में, किसी चित्र में ये अनंत का चित्र है ऐसी स्थापना करने कहेंगे चित्र कर्मानंत। पोत कम्मेसुवा, दीवारों पर पोत कर जो कोई और चित्र वगैरह बनाए जाएंगे और उसमें यह अनंत है ऐसी कल्पना की जाएंगी, उसको पोत्तकम्म स्थापनानंत कहेंगे। लेप कम्मेसुवा, लेपन करके कोई अनंत की स्थापना की गई हो तो उसको कहेंगे लेप्य कर्म स्थापनानंत। लेण कम्मेसुवा, पत्थरों के द्वारा चित्र बनाना, उसको कहते हैं लेनी, है ना, शिल्प कला ना। यहाँ लेनी का अर्थ केवल कोर कर बनाया गया,
उस लेन कर्म के द्वारा अनंत की स्थापना करना, उसका नाम है लेन कर्म स्थापनानंत। सेल कम्म, कम्मे स्वा, शैल यानी पत्थर, पत्थरों में मूर्ति आदि बनाना, बहुत अंतर है। लेन कर्म में हमने उकारा है, यहाँ उकारा नहीं, यहाँ उसको घड़ा है मूर्ति के रूप में। उकारने में पत्थर जो कि तो हैं, हमने उसमें केवल आकृति बनाई है। जैसे बाहुबली में वो चामुंडराय की गुफा के पास वो 7 मूर्तियां हैं, वो लेन कर्म हुआ। लेकिन जो बाहुबली की मूर्ति है वो शैल कर्म हुआ। तो सेल कम्मेसु, भित्ति कम्मेसु, दीवार बनाकर उसमें अनंत की स्थापना करना, तो भित्ति कर्म स्थापना अनंत हो गया। गिय कम्मेसु, प्रासाद आदि बनाकर उसमें अनंत की स्थापना करना, ये होगा ग्रह कर्म स्थापना अनंत। भेंड कम्मेसु, भेंड कर्म का अर्थ समझ में नहीं आया है। दंत कम्मेसु, हाथी दांत आदि से विविध आकृति बनाकर उसमें अनंत की स्थापना करना, उसको कहते हैं दंत कर्म स्थापनानंत। अक्षोवा, अक्ष यानी पासे, और वराडोवा, वराटक यानी कौड़ी, इनमें अनंत की स्थापना करना, इसको कहेंगे अक्ष स्थापनानंत और वराटक स्थापनानंत। इतने ही नहीं, जे च अन्य ठवणाए ठविदा अनंत मिधि, इनके अतिरिक्त भी जो स्थापना से स्थापित अनंत है, तम सबम ठवणानंतम नाम, उन सबको स्थापनानंत नाम जानना चाहिए। जम तम दब्बानंतम तम दुविहम आगमदो नो आगमदो य, जो द्रव्यानंत है वो 2 प्रकार का है, आगम द्रव्यानंत, नो आगम द्रव्यानंत। आगमो गंथो सुदनाणम सिद्धंतो पवयणमिति एगट्ठो। आगम, ग्रंथ, श्रुत ज्ञान, सिद्धांत और प्रवचन, ये 5 शब्द पर्यायवाची है, एकार्थक है। अत्रोपयोगिनः श्लोकाः, यहाँ पर उपयोगी श्लोक। पूर्वापर विरुद्धादिर व्यपेतो दोष संहतेः द्योतकः सर्वभावाना माप्त व्यावृतिरागमः। पूर्वापर विरुद्धादे व्यपेतो, वचनों के जो मूल दोष है वह पूर्व अपर विरुद्ध, पहले कुछ कहा है बाद में कुछ कहा है, ऐसे पूर्वापर विरुद्ध आदि, आदि में और भी जो दोष है वचनों के, उनसे जो रहित, दोष सहते व्यपेतः, दोष के समूह से जो रहित है। सर्वभावानाम द्योतकः, जो संपूर्ण पदार्थों का द्योतक है, ऐसे आप्त व्यारति, ऐसे आप्त के वचन को आगमः, आगम कहते हैं। आगमो याप्त वचन माप्तम दोषक्षयं विदुः त्यक्त दोषो नृतम वाक्यम न ब्रूयाद्धित्व संभवात्। आप्त वचनम आगमः, आप्त के वचन को आगम कहते हैं। दोषक्षयम आप्तम विदु, जिसके दोषों का क्षय हो चुका है उसको तुम आप्त जानो। त्यक्त दोषो अनृत वाक्यम, दोष जिन्होंने छोड़ दिए वह अनृत वाक्यम न ब्रूयात्, वो झूठ वाक्य नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? हेतु असंभवात्, क्योंकि झूठ बोलने के जो कारण है वो वहाँ पर नहीं है। झूठ बोलने के कारण कितने हैं? तो मूल 2, एक अज्ञान और एक राग द्वेष अर्थात पक्षपात। तो न तो भगवान में राग द्वेष रूप पक्षपात है, न अज्ञान है, इसलिए हेतु का असंभव होने से वहाँ पर अनृत वाक्य भी नहीं है। रागाद्वा द्वेषाद्वा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते यनृतम यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृत कारणम नास्ति। अब यहाँ पर वो स्पष्ट ही कर रहे हैं कि राग से, द्वेष से अथवा मोह से जो वाक्य बोला जाता है वह अनृतम उच्यते, उस वाक्य को अनृत वाक्य कहते हैं। यस्य तु नैते दोषाः, जिसमें ये दोष ही नहीं होते, तस्य अनृत कारणम नास्ति, उसमें असत्य बोलने के कोई कारण नहीं है। तत्त आगमदो दब्बानंतम अनंत पाहूर जानो अणुवजुक्तो, उसमें से आगम द्रव्यानंत जो है वह अनंत प्राभृत का ज्ञाता है, किंतु अनंत प्राभृत में उसका उपयोग नहीं है। अवगम्य विस्मृतागमानाम अवगमिष्यताम वा
किमिति द्रव्यागम व्यपदेशो न स्यादिति चेत। यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया है कि अवगम्य जाना है लेकिन विस्मृत भूल चुका है, ऐसे आगम ज्ञानी को अथवा भविष्य में अवगमिष्यतांबा, भविष्य में जो जानने वाला है उसको द्रव्य आगम व्यपदेश किमिति न स्यात्, उसको द्रव्य आगम ऐसे व्यपदेश यानी कथन क्यों नहीं किया गया। आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, न शक्ति रूपोपयोगस्य श्रुतावर्ण क्षम लक्षणस्य सांप्रतम तत्रा सत्वात्। ऐसा नहीं है, शक्ति रूप उपयोग अर्थात श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षम है लक्षण जिसका, ऐसे उपयोग का वहाँ पर सांप्रतम अभी तत्र सत्वात्, वहाँ पर असत्व है, सत्व नहीं है। आगमादन्नो नो आगमो, आगम से जो भिन्न है उसको नो आगम कहते हैं। जम तम नो आगम दो दब्बानंतम तम तिविहम, जो वह नो आगम द्रव्यानंत है वह तीन प्रकार का है। जाणुग शरीर दब्बानंतम, भव्य दब्बानंतम, तब अतिरिक्त दब्बानंतम चेदी। ज्ञायक शरीर द्रव्यानंत, भावी द्रव्यानंत और तद व्यतिरिक्त द्रव्यानंत। तत् जाणुग शरीर दब्बानंतम अनंत पाहुड़ जाणुग शरीरम तिकार जादम। उसमें से ज्ञायक शरीर द्रव्यानंत कौन सा है, तो अनंत पाहुड़ को जानने वाला त्रिकालवर्ती शरीर। कदम अनंत पाहुड़ादो आधार तड़ेन वधिरिक्त सरिस्स अनंत भवयेसो। यहाँ पर प्रश्न है कि कदम किस प्रकार अनंत पाहुड़ादो, अनंत पाहुड़ का आधार तड़ेन वधिरिक्त, आधार रूप से जो नहीं है ऐसे शरीर का अनंत भवदेशो, अनंत व्यपदेश हो। आचार्य कहते हैं न, ऐसा नहीं है। 80 सदम धावदी, 100 तलवारें दौड़ रही है। परशु सदम धावदी, 100 परशु दौड़ रहे हैं। इच्छेवमादिषु इत्यादिकों में तदोवतिरिक्त, उसके व्यतिरिक्त भी आधारभूत पुरुष के आधे वपदेश दंसनादो, आधे रूप में व्यपदेश देखा जाता है। एक वाक्य बोला गया कि 100 तलवारें दौड़ रही है, तो यहाँ इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, यहाँ लेना है जिनके हाथ में तलवार है ऐसे लोग दौड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ चर्चा किसकी की है, आधेय की, लेकिन शब्द कौन से प्रयोग किए, आधार की। भवदुवट्टमाणम में आधार साधेयो यारो नादिदानागत काले सुत्ति। शिष्य कहता है ठीक है, आधार आधे का जो आप उपचार कर रहे हैं हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारा एक निवेदन है कि वर्तमानमी आधार आदेव यारो भवदु, वर्तमान काल के पदार्थ में आधार और आदेय का उपचार होवे। न अतीत न अनागत कालेसु, न अतीत काल के लिए न अनागत काल के लिए यानी भविष्य काल के लिए ये उपचार होना चाहिए। आचार्य कहते हैं न ऐसो दोषो, इसमें कोई दोष नहीं है। नट भविष्य रज्जम्मी विपुरुषे राया आगच्छदिति व्यवहार दंसनादो, जिसका राज्य नष्ट हो गया है अथवा जो भविष्य में राजा होने वाला है, इन दोनों के साथ राजा आ रहा है ऐसा व्यवहार देखा जाता है। पज्जय पज्जयिनो भेदा भावादो न तत्ताधार आदेय भावो, पर्याय और पर्यायी के भेद का अभाव होने से वहाँ आधार आदेय भाव नहीं है। जय एतवी आधार आदेय भावो हो जाणु शरीर भव्याणम पुनरुत्तदा ढुक्के यदि, यदि यहाँ पर मतलब शिष्य का प्रश्न है, पर्याय और पर्याय में भेद नहीं पाया जाता, यदि यहाँ भी आधार आदेय भाव मान लोगे तो ज्ञायक शरीर भव्य जीव कहना ये पुनरुक्तता नाम का दोष प्राप्त होगा। यदि एवं तो एदम परिहर्य धनुषदम भुंजदीद एदम गयवम। यदि ऐसा है, आचार्य महाराज कहते हैं यदि ऐसा है तो आप एक काम करो,
उस दृष्टांत को छोड़कर यहाँ दूसरा दृष्टांत लो। धनुषदम भुंजदीदी, 100 धनुष्य भोजन कर रहे हैं। न धनुर्धृतावस्थायाम एवायम व्यवहार, जिसने धनुष्य को धारण कर रखा है वो ये व्यवहार नहीं कर रहा है। धनुष्यम अपसार्य भुंजानेश्वपि धनुष्यतम भुंक्त इति व्यवहार दर्शनार्थ, जिसने धनुष को बाजू में रख करके भोजन क्रिया प्रारंभ की है, ऐसे ही जीवों में 100 धनुष भोजन कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार देखा जाता है। मतलब अतीत धनुष हाथ में था, अभी धनुष बाजू को रखा है और भोजन कर रहा है, तो धनुष वाला भोजन कर रहा है, हमें ये कह रहे हैं। न द्रुत कुंभ दृष्टांतो घटते घटस्य घृत व्यपदेशानुलंबतो दृष्टांत द्राष्टान्तिकयो साधर्म्याभावात्। शिष्य कह रहा है कि ठीक है, द्रुत कुंभ दृष्टांत दो, घी का घड़ा। आचार्य कहते हैं ये दृष्टांत यहाँ घटित नहीं होता, क्योंकि घट में घी का व्यपदेश वहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए दृष्टांत और दृष्टांत में साधर्म्य का अभाव है, मतलब समानता नहीं है। जम तम भव्यानंतम तम अनंत पाहुर जाणुग भावी जीवो, जो भव्यानंत है, भावी अनंत है, वह अनंत पाहुर का ज्ञान जानने वाला जीव है। जम तम तब बदिरिक्त दब्बानंतम तम द्वयम, और जो तद व्यतिरिक्त द्रव्यानंत है वह 2 प्रकार का है। कम्मानंतम नो कम्मानंतम इति, कर्मानंत और नो कर्मानंत। जम तम कम्मानंतम तम कम्मस्य प्रदेशा, जो कर्मानंत है वो कर्म के प्रदेश है। जम तम नो कम्मानंतम तम कड़य रुजग दीव समुद्रादि एय पदेशादि पोगल दब्बम वा। कटक, रुचक, द्वीप, समुद्र, यानी रुचक वर वगैरह द्वीप और समुद्र आदि एक प्रदेश आदि अथवा पुद्गल द्रव्य में नो कर्मानंद की प्रवृत्ति। आगम अधिगम्य विस्मृत क्वांतर भवती चेत तद व्यतिरिक्त द्रव्यानंते। शिष्य ने प्रश्न किया, आगम को पढ़कर जो भूल गया है उसका अंतर्भाव किसमें होगा? तो आचार्य महाराज कह रहे तद व्यतिरिक्त द्रव्यानंते, तद व्यतिरिक्त द्रव्यानंत में उसका अंतर्भाव होगा। जम तम सत्सदानंतम तम धम्मादि दब्बगयम, जो शाश्वत अनंत है, अविनश्वर अनंत है, वो धर्मादि द्रव्यों में है। कुदो, ऐसा क्यों है? सासयत तणेन दब्बाणम विनाशा भावादो, शाश्वत रूप से द्रव्यों का विनाश का अभाव है। जम तम गणनानंतम तम बहुवर्णनीयम सुगमम च, जो गणनानंत है उसका वर्णन बहुत है किंतु वह सुगम भी है। जम तम अपदेशियानंतम तम परमाणु, जो अप्रदेशानंत है वह परमाणु है। नो कर्म द्रव्यानंते द्रव्यत्वम प्रत्यविशिष्टयो शाश्वता प्रदेशानंतयोर अंतर्भाव किमिति न स्यादिति चेत। शिष्य प्रश्न कर रहा है कि नो कर्म द्रव्यानंत में द्रव्यत्व के प्रति अविशेषता होने से शाश्वत और अप्रदेशानंत का अंतर्भाव क्यों नहीं होता है? आचार्य कहते न, ऐसा नहीं है। उच्चते कहते न तावत् शाश्वतानंतम नो कर्म द्रव्यानंते अंतर्भवति तयोर भेदात्। वो जो शाश्वत अनंत है वो द्रव्य नो कर्म द्रव्यानंत में अंतर्भूत नहीं होता, क्योंकि शाश्वतानंत में और नो कर्म द्रव्यानंत में भेद है। अंतो विनाश न विद्यते अंतो विनाशो यस्य तदनंतम, अंत का अर्थ है विनाश, जिसमें विनाश नहीं पाया जाता उसको अनंत कहते हैं। द्रव्यम शाश्वतम अनंतम शाश्वतानंतम, द्रव्य शाश्वत है अनंत है उसको शाश्वतानंत कहते हैं। नो कर्म च द्रव्यगता अन्यापेक्षया कटकादीनाम वास्तवांता भावापेक्षया च अनंतम। नो कर्म में द्रव्यगत अनन्य की अपेक्षा कटकादि में वास्तविक अंताभाव की अपेक्षा से अनंत बनाए। ततो नानयोर एकत्वमिति, इसलिए उन दोनों में एकत्व नहीं है। एक प्रदेशे परमाणु तद व्यतिरिक्ता परो द्वितीय प्रदेशो अंत व्यपदेश भाग नास्ति इति परमाणु रप प्रदेशानंत। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अंत शब्द का अर्थ इन्होंने दूसरे प्रकार से किया, क्योंकि एक प्रदेश के परमाणु में तद व्यतिरिक्त दूसरे परमाणु के प्रदेश का अंत नहीं।
इसलिए उसको अनंत कहा है, यानी दूसरों की अपेक्षा से वो अनंत हो गया। तथा च कथमयम नो कर्म द्रव्यानंते द्रव्यगतानंत संख्यापेक्षया अनंत व्यपदेश भाज्यंतर भवेत। प्रश्न है, या नो कर्म द्रव्यानंत में द्रव्यगत अनंत संख्या की अपेक्षा अनंत व्यपदेश की पात्रता कैसे अंतर्भूत होगी? द्रव्यम प्रत्येकत्वम तत्रास्ति चेत, द्रव्य के प्रति एकत्व वहां पाई जाती, इसलिए आचार्य कहते हैं अस्तु तथैकत्वम न पुनरन्येनान्येन प्रकारेण यातान्यन्त्यम प्रति। ठीक है, उसके प्रति एकत्व हो तो भी अन्य अन्य प्रकार से उसका अनंत के प्रति व्यापार पाया जाता है। हुए जम तम एयानंतम तम लोय मज्जादो एक श्रेणी पेक्षमाणे अंता भावादो एयानंतम। लोक के मध्य में एक जीव खड़ा है और वह लोक की एक श्रेणी को देख रहा है। ये तो मालूम है, आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। मध्यलोक, मध्यलोक के बिल्कुल मध्य भाग में सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के यहाँ पर 8 गोस्तन आकार के जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश। उस मध्य प्रदेश से ऐसी जो श्रेणियाँ जा रही है, यानी एक दिशा में होने वाली पंक्ति, सामान्य अपन इसको ही ले ले, ये 7 राज्यों ऊंची होगी मध्य प्रदेश से। यहाँ खड़ा होकर के कोई जीव यहाँ तक देख रहा है तो उसको उसका अंत दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको कहेंगे एकानंत। ठीक है, आगे न दब्बाणंते दब्ब भेदमस्यूनठिदे एद मणंतम पदधि। द्रव्य भेद का आश्रय लेकर ये द्रव्यानंत में स्वीकृत नहीं होता। एक दब्बसागस आगासस पज्जवसान दंसना भाव मस्सिदून ठिदत्तादो। एक द्रव्य के आकाश का पर्यवसान अंत देखा नहीं जाता, इस अपेक्षा से इसको कहा है। जहाँ अपारो सागरो अथाम जलमिधि, जैसे हमने कहा सागर अपार है, अथाह जल है, जबकि उसके जल का था है, लेकिन हमारे ज्ञान से उसका था नहीं, हमारे ज्ञान से उसका पार नहीं, किंतु समुद्र कहीं ना कहीं तो अंत है, तो उसका अंत भले ही हो, हमारे ज्ञान से उसका अंत नहीं हो रहा, इसलिए हमने उसको अनंत कहा। जम तम उभयानंतम तम तदा चेव उभय दिशाए पेक्षमाणे अंता भावादो उभयादेशानंतम। अब उभयादेशानंत मध्य भाग में खड़ा होकर कोई दोनों दिशा में स्थित श्रेणी को देखे तो उसको कहेंगे उभयानंत, क्योंकि दोनों दिशाओं के श्रेणी का उसको अंत दिखाई नहीं दे रहा है। जम तम विस्तारणतम तम पदरागारेण पेक्षमाणे अंता भावादो भवति। और जो विस्तारानंत है वो प्रतर के आकार में, जगत श्रेणी का वर्ग बराबर प्रतर है ना, जगत श्रेणी बराबर 7 राजू, तो 49 राजू बराबर प्रतर और 343 राजू बराबर लोक है ना, यानी जगत श्रेणी का घन बराबर लोक। तो प्रतर के रूप में देखने बाद उसको कहेंगे विस्तारानंत। जम तम सब्बाणंतम तम घनागारेण पेक्षमाणे अंता भावादो सब्बाणंतम भवति। और जो सर्वानंत है वो घनाकार देखना है, ये हुई जगत श्रेणी। ठीक, 7 राजू, 49 राजू हो गई प्रतर और 343 राजू हो गया घन। अपन इन्हीं शब्दों को प्रयोग करें ना, जगत श्रेणी प्रतर और घन। जगत श्रेणी एक हो गई, प्रतर दूसरा हो गया उसका वर्ग, और घन हो गया, घन प्रमाण हम लोग मानते हैं। तो लोक को पूर्ण देखना, उसका अंत नहीं होता, इसलिए उसको सब्बानंत कहते हैं। जम तम भावानंतम तम दुर्यम। जो भावानंत है वो 2 प्रकार का है, आगम दो, नो आगम दो। य आगम भावानंत, नो आगम भावानंत। आगम दो भावानंतम अनंत पाहुड़ जाणगो उव जुत्तो। आगम से भावानंत है अनंत पाहुड़ का जानने वाला और उसमें उपयोग को रखने वाला। जम तम नो आगम दो भावानंतम तम तिकाल जाद अनंत पज्जय परिणत जीवादिदव्वम। और जो नो आगम से भाव द्रव्य है वो क्या है, तो त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय से परिणत जीवादि द्रव्य।
एदेषु अनंतेषु केन अनंतेन पयदम। 11 प्रकार के अनंत का वर्णन हो गया। शिष्य प्रश्न कर रहा है, इन अनंतों में से किस अनंत का यहाँ प्रकरण है? गणनानंतेन पयदम, हमारा जो प्रकरण है वो गणनानंत का प्रकरण है। तम कदम जानिज्यति, ये गणनानंत का ही प्रकरण है, ऐसा कैसे जाना जाता है? मिच्चा इट्टी केवड़िया यदि शिष्येण पुच्छिदे अनंता यदि पमाण परुवणादो जानिज्यति। सूत्र है मिच्चा इट्टी केवड़िया। इस प्रकार शिष्य के पूछने पर अनंता इस शब्द का प्रयोग उत्तर के लिए आचार्य महाराज ने किया है। इससे प्रमाण प्ररूपना की गई और इससे जाना जाता है कि वह गणनानंत ही है, क्योंकि प्रमाण बताया जा रहा है। न शेष अनंतानि प्रमाण परुवयाणी, शेष अनंत प्रमाण की प्ररूपना नहीं करते। तत् तदा अदंसनादो, क्योंकि वैसा देखा नहीं जाता है। फिर एक प्रश्न है, यदि गणनानंतेन पगदम तो शेष 10 अनंत परुवणम किमट्टम कीरदे। यदि गणनानंत से ही आपको प्रयोजन है तो फिर 10 प्रकार के शेष अनंत का प्ररूपण आप क्यों कर रहे हैं? बुच्यते, आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, ववगय निवारणट अवगय निवारणट्टम पयदस् परुवणानिमित्तं च संशय विनाशनट्टम तच्चत्तवधारणट्टम च। अप्रकृत विषय का निराकरण करने के लिए 1, प्रकृत की प्ररूपणा का निमित्त 2, संशय का विनाश करने के लिए 3 और तत्व और अर्थ का अवधारण करने के लिए 4। इन 4 कारणों से शेष की प्ररूपणा की, अर्थात निक्षेप की प्ररूपणा की है। उत्तम च पुब्बाइरियेहि, पूर्वाचार्य ने भी कहा है, जत्त बहु जाने जो अपरिमितम तत्तणिक्किवे सूरी, जत्त बहुवम न जाने चौत्तवो तत्तणिक्केवो। जहाँ बहुत को जानना हो वहाँ आचार्यों को या विद्वानों को अपरिमित निक्षेपों का कथन करना चाहिए, यानी अनेक निक्षेपों का प्ररूपण करना चाहिए। और जत्त बहुवम न जाने, जहाँ पर बहुत को नहीं जानना है, चौत्तवो तत्तनिक्केवो, वहाँ पर केवल 4 ही निक्षेप है। अथवा निक्षेव विशिष्टमेदम वाणिज्यमाणम वत्तार सुपत्थोत्थानम कुज्जा इति निक्षेपो कीरदे। निक्षेप विशिष्टमेदम वाणिज्यमाणम, निक्षेप के बिना यदि वर्णन किया गया ऐसा अगर विषय हो तो वत्तारस उपपथ उत्थानम कुज्जा, वक्ता को उत्पत्त पर ले जाएगा। यदि निक्षेपो कीरदे, इसलिए निक्षेप किया जाता है। तथा चोक्तम, कहा भी है, प्रमाणनय निक्षेपित योर्तो नाभि समीक, ना भी चाहिए, योर्तो नाभि समीक्षते युक्तम चा युक्तवत् भाति तस्या युक्तम च युक्तवत्। प्रमाण नय और निक्षेपों के द्वारा यो अर्थ न अभिसमीक्षते, जो अर्थ का समीक्षण नहीं करता, अर्थ का विचार नहीं करता, अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थों के विषय में विचार नहीं करता, उसको युक्तम च अयुक्तवत् भाति, उसको उचित पदार्थ भी अनुचित दिखने लगता है या जानने में आता है। तस्य अयुक्तम च युक्तवत्, और अयुक्त पदार्थ को वह युक्तवत् जान लेता है। ज्ञानम प्रमाणमित्याहु रूपायो न्यास उच्यते नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोर्थ परिग्रह। ज्ञानम प्रमाणम इति आहु, ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। ऊपर क्या दिया उन्होंने, प्रमाण नय और निक्षेप के द्वारा वस्तु को नहीं जाना गया तो उचित वस्तु अनुचित और अनुचित वस्तु उचित प्रतीत होती है। तो फिर हम प्रमाण का अर्थ क्या करें, नय का अर्थ क्या करें, निक्षेप का अर्थ क्या करें? तो एक ही श्लोक में तीनों को बता रहे, ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान प्रमाण है, इति आहु ऐसा कहा गया है। उपायो न्यास उच्यते, उसके उपाय को न्यास अर्थात निक्षेप कहते हैं। और ज्ञातुर अभिप्रायो नय, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। युक्ति तो अर्थ परिग्रह, इस प्रकार युक्ति से पदार्थ का ग्रहण करना चाहिए। जम तम गणनानंतम तम पिति विहम, जो गणनानंत है वो 3 प्रकार का है।
पहले उन्होंने कहा था बहुवर्णनीय है और सुगम है। ये देखो आप पेज नंबर 15, 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन, 1 2 3 4 5। जम तम गणनानंतम तम बहुवर्णनीयम सुगमम च, आया था क्या? अब उसी की प्ररूपणा कर रहे हैं, क्योंकि अब गणनानंद की प्ररूपणा वहां हुई नहीं थी। गणना यानी मोजना, गिनना, मापन करना। तो मापन करने वाले जो प्रमाण है वो अनंत 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है वो? परिक्तानंत, जुत्तानंत, अनंतानंत विधि। परितानंत, युक्त्यानंत और अनंतानंत। अनंता यदि सामान्येन उत्ते एदम्मि चेवानन्ते मिच्छा इट्टी जीवा होन्ति इद्रेषु अनंतेषु न होन्ति न जानिज्यते। अनंता यदि बहुवर्ण निर्देशादो, सूत्र के ऊपर पुनः ध्यान दिया जाए, पृष्ठ नंबर 10। उन्होंने सूत्र में ये नहीं कहा है कि अनंत का कौन सा भेद ग्रहण करना है, केवल उन्होंने अनंता शब्द का प्रयोग किया है। उसको आधार बनाकर शिष्य यहाँ प्रश्न कर रहा है, अनंता यदि सामान्येन उत्ते, अनंत ऐसा सामान्य शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अनंत युक्तानंत भी अनंत है, परितानंत भी अनंत है, अनंतानंत भी अनंत है, जगन्य अनंत भी है, मध्यम अनंत भी है, उत्तम अनंत भी, ऐसे 9 भेद हो जाएंगे। तो कौन से अनंत को मानना है? आपने तो कुछ कहा ही नहीं। तो एदम्मि चेव अनंते मिथ्या इट्टी जीवा होती, इस अनंत में मिथ्या दृष्टि होते हैं। इद्रेषु अनंतेषु न होती, और इतर अनंतों में नहीं होते। न जानिज्यते, ऐसा नहीं जाना जाता है। क्यों? अनंता यदि बहुवचन निर्देशादो, क्योंकि अनंत यहाँ पर बहुवचन का निर्देश है। न मिथ्या इट्टिनम बहुत्तम अवैक्य बहुवचनोत्पत्ति दो। अच्छा, एक बात और, कि आप ये भी नहीं कह सकते कि मिथ्या दृष्टि जीवों का अनंत प्रमाण है, इसलिए बहुत्व की अपेक्षा से बहुवचन किया गया है। अव तिन्निवि अनंतानि सभेदे अस्यून अनंत व्यपानि, तीनों अनंतों के भेद करें तो कितने हैं? अनंत के अनंत भेद है। एक बात ध्यान रखना, संख्यात के संख्यात भेद होंगे, असंख्यात के असंख्यात भेद होंगे। अब अनंत, अब जगन्य युक्त्यानंत और उत्कृष्ट युक्त्यानंत, तो जगन्य युक्त एक अधिक, उत्कृष्ट युक्तानंत से एक कम, ये जो बीच की राशि है ये होगी मध्यम युक्तानंत। ये मध्यम युक्तानंत भी अनंत प्रकार का है ना, इसलिए आवा तिन्निवि अनंतानि, ये तीनों भी अनंत, सभेदे अस्यून, अपने भेदों को ग्रहण करके, अनंत व्यपानि, अनंत विकल्पों वाले, अनंत भेदों वाले हो जाते। तत्त एदस बहुत विवक्काय बहुवर्णम उत्पन्नम, इसलिए उनकी बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन उत्पन्न होता है। एदस नेति न जानिज्यते, इसको भी ठीक से नहीं जाना जा सकता है। एत परिहारो उच्यते। शिष्य ने इतने सारे प्रश्न कर लिए। सामान्य उसका कहना है कि आपको सरल सरल भाषा में कहना था कि इसमें अनंत शब्द का अर्थ क्या लेना, क्योंकि अनंत के अनंत भेद है, उसमें से कौन सा भेद ग्रहण करना है ये आप स्पष्ट कह देते तो हमें सुविधा होती। अन्यथा इतने सारे प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, तो आचार्य महाराज परिहार कर रहे हैं। अनंता ही वो सब पिणी अवसप पिणी न वहंति कालेन। आगे काल प्ररूपणा के समय में एक सूत्र आने वाला है कि अनंत उत्सर पिणी और अवसर पिणी के द्वारा, काल के द्वारा मिथ्या दृष्टि की राशि अपरत नहीं होती। इस प्रकार ज्ञापकाद अवश्यते, उस ज्ञापक का सूत्र के द्वारा जाना जाता है। यथा अनंता मिथ्या दृष्टिया इति, जैसे अनंत मिथ्या दृष्टि है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति रीति न्यायद्वा, अथवा व्याख्यान से विशेष का ज्ञान होता है, ये न्याय है। जम तम अनंतानंतम तम पिति विहम। अब उन्होंने कहा कि अनंत को लो, तो फिर महाराज अब एक फिर प्रश्न है, अनंत कितने प्रकार का है? तो कम से कम 3 प्रकार का हो गया, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट। उत्कृष्ट एक ही होगा, जगन्य एक ही होगा, मध्यम अनंत प्रकार का होगा, ठीक है ना। तो जम तम अनंतानंतम तम पितिव्यम, जो अनंतानंत है वो 3 प्रकार का है, जहन्नम, उक्कसम, मध्यम विधि, जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम। तत् इमम होदित न जानिच्यति, जहन्नम अनंतानंतम न भवति,
उक्कस्य अनंतानम च न भवति। अच्छा, इसमें जगन्य अनंतानंत नहीं है, उत्कृष्ट अनंतानंत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जाना जा रहा है। अनंत है ना अनंत, जगन्य भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं जम्मी जम्मी अनंतानंत मग्गिज्जति तम्मी तम्मी अजहन्न अणुकस अनंतानंतस्यैव गणम इति पर्यम वैनादो जानिज्जति अजहन्न अणुकस अनंतानंतस्यैव गणम होदिति। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, आगम प्रमाण दे रहे परिकर्म ग्रंथ का। परिकर्म में क्या कहा है कि जम्मी जम्मी अनंतानंतम मग्गिज्जति, जब जब अनंतानंत की मार्गणा की जाएगी, खोजा जाएगा, तम्मी तम्मी तब तब अजहन्न अणुकस अजगन्य अनुत्कृष्ट अर्थात मध्यम, इसका शास्त्रीय नाम दे रही है अजगन्य अनुत्कृष्ट अनंतानंतस्यैव ग्रहणम, अनंतानंत का ही ग्रहण होता है, यानी मध्यम अनंतानंत का ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कहा लिखा इधि परियम वैनादो, इस परिकर्म के वचन से जानिज्जति जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अजन्य अणुकस्य अनंतानंतस्यैव गणम होदिति, अजगन्य अनुत्कृष्ट अनंतानंत का ही ग्रहण होता है, ये जाना जाता है। तम्पि अनंतानंत व्यपमत्तिति इमम होदिति न जानिज्जति, यह भी अनंतानंत विकल्प वाला है। वापिस बता रहा हूँ, जगन्य अनंतानंत एक, उत्कृष्ट अनंतानंत एक, और मध्यम अनंतानंत अनंत, अनेक नहीं अनंत। फिर अनंत में से कौन सा है फिर भी तो नहीं जाना जा रहा है। ठीक है, आप परिकर्म का उदाहरण दे चुके और आप परिकर्म का प्रमाण देकर हमें कह रहे हैं कि मध्यम अनंतानंत लो, लेकिन मध्यम में भी हम क्या लेवे? तो आचार्य महाराज कहते हैं जहन्न अनंतानंतादो अनंतानि भग्गट्ठाणानि उवरी अब्बुस्सरिऊण उक्कस्य अनंतानंतादो अनंतानि भग्गट्ठाणानि हेट्टा ओ सरिऊण आंतरे जिनदिट्ट भावो राशि गेतव्वो। जगन्य अनंतानंत के से अनंत वर्गना स्थान ऊपर जाकर उत्कृष्ट अनंतानंत से अनंत वर्गना स्थान नीचे उतरकर जिन दिष्ट भावो राशि, जिनेन्द्र भगवान ने जो राशि देखी है, जिन दिष्ट भावो, जिस राशि को जिनेन्द्र भगवान ने देखा है उसी को ग्रहण करना चाहिए। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेवे। दो का वर्ग हुआ 4, 4 का वर्ग हुआ 16, 16 का वर्ग हुआ 256, 256 का वर्ग हुआ 65,536, इसका हुआ बादल, और बादल का होगा 61। अब क्या कह रहे हैं? मान लेते जगन्य वर्गना स्थान, इसको माने अपन। इन्होंने क्या कहा है देखो, अब इनका कहना है कि जहन्न अनंतानंतादो अनंतानि भग्गट्ठाणानि उवरी अब्बुस्सरिऊण, इस जगन्य अनंतानंत के जो वर्ग स्थान है इससे अनंत वर्ग स्थान आगे जाना है, और जगन्य से अनंत जाना आगे, और फिर क्या करना है? तो कह रहे उक्कस्य अनंतानंतादो अनंतानि भग्गट्ठाणानि हेट्टा ओ सरिऊण, उत्कृष्ट अनंतानंत से अनंत वर्गना स्थान नीचे आना है, तो इससे अनंत वर्गना स्थान आगे जाना है, इससे अनंतानंत वर्गना स्थान नीचे उतरना है। बीच का जो अनंतानंत है वह जिनेन्द्र दृष्ट, क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, जिनेन्द्र दृष्ट जो राशि है वह मिथ्या दृष्टि की राशि है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। आगे आहवा तिन्निवारम बग्गिद संबग्गिद राशि दो अनंत गुणों छदप्प पक्कित राशि दो अनंत गुणहीनो मिच्छा इट्टी राशि होदी। अब अपन पहले पढ़ लेते हैं और फिर गणित करते हैं। ये कह रहे हैं कि अथवा, ये तो एक हो गया, क्या हुआ? जगन्य अनंतानंत से अनंत वर्ग स्थान आगे जाकर और उत्तम अनंतानंत से अनंत वर्गना स्थान नीचे उतरकर मध्यवर्ती जो जिन दृष्ट राशि है उतनी मिथ्या दृष्टि राशि है। ये एक उदाहरण हो गया।
दूसरे प्रकार से करते हैं तो कहते हैं 3 बार वर्गित संवर्गित राशि से अनंत गुना 6 द्रव्य प्रक्षिप्त राशि से अनंत गुनाहीन मिथ्या दृष्टि राशि होती है। तो आप पहले तो वर्गित संवर्गित किसे कहते हैं, कैसे करना है वो बता देवे। तो को 3 निवारम वर्गित संवर्गित राशि, वो 3 बार वर्गित संवर्गित राशि कौन सी है, वर्गित संवर्गित किसे कहते हैं। पहले अपन ये देखें तो वर्ग को वर्गित कहते हैं, वर्ग के वर्ग को वर्गित कहते हैं और वर्गित के वर्गित को संवर्गित कहते हैं। ठीक है, मतलब वर्ग का वर्ग करना, उनके भी वर्ग करना है, उसको कहते हैं वर्गित संवर्गित। ऐसा कितनी बार करना है, तो 3 बार करना है। तो ये कह रहे 3 वारम वर्गित संवर्गितो राशि। अब इसकी विधि बताते हम आपको। उच्चते जहन्नमनंतानंतम विरले ऊण एकेकस्य रुवस्य जहन्नमनंतानंतम दाऊण वर्गित संवर्गितम काऊण काऊणुपन्न महाराशिम दुप्पड़ी राशिम काऊण तथ्येक राशिम विरले ऊण अवरम महाराशि प्रमाणम रुवम पड़िदाऊण वर्गित संवर्गित काऊण पुनोवि उट्टित महाराशिम दुप्पड़ी राशिम काऊण तथ्येक राशि प्रमाणम विरले ऊण अवर महाराशिम विरलन राशि रुवम पड़िदाऊण अन्नोन्न बासे कदे 3 निवारम वर्गित संवर्गित राशि नाम। सरल सरल जगन्य अनंतानंत का विरलन करो। तो एक शब्द आ रहा है विरलन। ठीक, आगे फिर एक एक रूप यानी संख्या। ठीक है, एक एक रूप पर जगन्य अनंतानंत को क्या करना है, तो देय करना है। तो दूसरी राशि, इसका नाम हो गया विरलन राशि, इसका दूसरे राशि का नाम होगा देय राशि। ठीक है, अब आगे अब क्या करना है, वर्गित संवर्गित काउण, इसका वर्गित संवर्गित करना है। फिर इन जो राशि उत्पन्न हुई उसको कहेंगे महाराशि। ये तीसरा नाम हुआ। मैं सब लक्षण बता रहा हूं, पहले अपन शब्द पढ़ते जाते हैं, अर्थ समझते जाते हैं। फिर उस महाराशि को हमने फिर 2 राशि बना दी, कौन सी, विरलन राशि और देय राशि। और फिर उसमें से विरलन राशि का विरलन किया, अवरम महाराशि प्रमाणम रुवम पड़िदाउण, और दूसरी राशि को उसका देय बनाया। फिर वर्गित संवर्गितम काउण, फिर वर्गित संवर्गित किया, उससे क्या हुई, दूसरी महाराशि तैयार हुई। पहली महाराशि है, फिर दूसरी महाराशि तैयार हुई। उसके बाद उस महाराशि को भी उत्थित महाराशिम तुप्पड़ी राशिम काउण, उस उत्पन्न हुई महाराशि को फिर 2 राशि बनाई, कौन कौन सी, विरलन राशि और देय राशि। तथ्येक राशि प्रमाणम विरले ऊण, पहले विरलन राशि का विरलन किया और अवर महाराशिम विरलनम राशि रोम पड़िदाउन, और दूसरी उस महाराशि को दे दिया। ऐसा करने पर अन्योन्या भाषे कदे, एक दूसरे का गुणाकार करने पर 3 निवारम वर्गित संवर्गित राशि नाम, 3 बार वर्गित संवर्गित राशि होती है। यहाँ तक हो गया। अब अपन एक बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा पहले क्या करना है, तो जगन्य अनंतानंत एक हमने राशि ली, यही होगी विरलन राशि, यही होगी देय राशि। मतलब अब मैं कहूंगा जगन्य अनंतानंत कितनी बार लिखना है, जगन्य अनंतानंत बार, जितनी विरलन राशि उतनी देय, और उतनी देय राशि यहाँ लिखनी है ऊपर। अब अपन इसको सामान्य गणित में कर लेते हैं। पहले तो विरलन का अर्थ समझ लो। विरलन का अर्थ है फैलाना, फैलाना का अर्थ है अलग अलग करना, अलग अलग करने का अर्थ है जितनी राशि हमने कही है उनको एक एक बनाना, है ना। देय राशि का अर्थ है उसके ऊपर स्थापित राशि, उसके ऊपर स्थापित राशि। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ जगन्य अनंतानंत को अपने समझने के लिए 2 लिखते हैं। तो जगन्य अनंतानंत बराबर 2। ठीक है। अब अपन पहली बार वर्गित संवर्गित करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है
शब्दों पर ध्यान दो कि जगन्य अनंतानंत का विरलन करो। तो अपन ने जगन्य ने अनंतानंत को कितना माना है? 2 माना है। हमने 2 माना है, 2 नहीं है ना। तो 2 का हमने विरलन किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जगन्य अनंतानंत को देय राशि बनाओ, तो 2 और 2। फिर वो कह रहे हैं इसका अन्योन्याभ्यस्त करो, यानी परस्पर एक दूसरे से अभ्यस्त करना, यानी गुना करना। तो 2 का 2 से गुना कर दिया, ये हो गई 4। तो ये क्या हुआ? महाराशि हुई। 3 हो गया, विरलन राशि, देय राशि और महाराशि। और ये कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। इसको कहेंगे प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि। यहां तक हो गया। अब दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि करनी है, तो क्या करना है? 4 का विरलन कर जो महाराशि उत्पन्न हुई थी उसको 2 भागों में बांटो, यानी 4 को ही विरलन राशि, 4 को ही देय राशि बनाओ, ठीक। तो 1 2 3 4। फिर क्या करना है? इसी को देय राशि बनानी है। 4 4 4 4। अब क्या करना है? तो अन्योन्याभ्यस्त करना है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256। ये क्या हुई? महाराशि उत्पन्न हुई। और इसको क्या कहेंगे? द्वितीय बार वर्गित संवर्गित। प्रथम बार वर्गित संवर्गित, द्वितीय बार वर्गित संवर्गित हुआ, है ना। अब क्या करना है? इस महाराशि को 2 राशि में बांटो, तो 256 बार विरलन करो। तो विरलन राशि होगी 256। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 1 1 1। कितनी बार लिखना है? 256 बार। और देय राशि कितनी होगी? 256 256 256। कितनी बार? 256 बार। और इनका क्या करना है? अन्योन्याभ्यस्त करना है, यानी 256 गुणिले 256, 256 गुणिले 256, ऐसे करता जाना है। तो क्या होगा? वर्गित तीसरी राशि, तीसरी वर्गित संवर्गित राशि होगी। और ये जो वर्गित संवर्गित राशि है ये कितनी आएगी? तो 617 अंक प्रमाण आएगी। मतलब जैसे अपन ने 10 लिखा तो 2 अंक प्रमाण हो गया, 100 लिखा तो 3 अंक प्रमाण हुआ, 1000 लिखा तो 4 अंक प्रमाण होगा। ऐसे यदि आप 256 256 256 256 को गुना करते जाओ तो कितने अंक प्रमाण होगा? 617 अंक प्रमाण हुआ। मतलब अपन 2 का भी वर्गित संवर्गित नहीं कर पा रहे हैं। जगन्य अनंतानंत की वर्गित संवर्गित कर लो आप। मतलब यहाँ पर वास्तविक संख्या क्या होनी चाहिए थी? ये तो हमने कल्पना कर ली 2। वास्तविक संख्या क्या है? जगन्य अनंतानंत का विरलन और उसका ही देय, और देय करने के बाद उसका अन्योन्याभ्यस्त, उसके बाद महाराशि का पुनः विरलन देय, उसका अन्योन्याभ्यस्त, उसका पुनः विरलन देय। ये अपने बस का ही नहीं। ये जब यही बस का नहीं तो वो क्या बस का होगा? कुल मिलाकर 617 अंक प्रमाण आ रहा है 2 का वर्गित संवर्गित 3 बार करने पर। और इसमें भी क्या करना है? 6 राशि मिलानी है। 6 राशि का सूत्र वो आगे दे रहे हैं। हाँ, 6 राशि में वो कह रहे सिद्ध राशि, निगोद राशि, वनस्पति का एक जीव, पुद्गल, काल के समय और अलोकाकाश के समय। ये पेज नंबर ये पेज नंबर 26 पर है। सिद्धा निगोद जीवा वनस्पति कालोय पोगला चेव सब्मलोगागासम छप्पेदे नंतपक्केवा। इस जो राशि आई है ये राशि, इसमें इनकी राशि मिलानी है, उससे कम मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है। तो वर्गित संवर्गित किया। ऐसो सब जीव राशि दो किंचूण मिथ्या दिट्टी राशि दो या अनंत गुणो हीनोत्ति कदम जानी दे। यह जो उत्तर आया था ये उत्तर संपूर्ण जीव राशि से
किंचित कम मिथ्या दृष्टि राशि, ये अनंत गुणाहीन है। यह कैसे जाना जाता है? मतलब संपूर्ण जीव राशि से किंचित कम और मिथ्या दृष्टि राशि से अनंत गुणहीन, ऐसा है। ये कैसे जाना जाता है? तो उत्तर दे रहे हैं, जहन्न परिताणंतस्य अर्ध छेदनाण मुवरी तस्य वग्ग सलागाओ रुवाही आओ पक्षित्ते। अब थोड़ा थोड़ा एक नवीन शब्दों का परिचय प्राप्त करें। यहाँ तक हो गया विरलन राशि, देय राशि, महाराशि, वर्गित, समवर्गित, यहाँ तक पूरा हो गया। यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं? तो फिर अगला प्रश्न अपने सामने आ रहा है और एक शब्द आ रहा है अर्धच्छेद, दूसरा शब्द आ रहा है वर्गशलाका। ठीक, पहले अपन एक उदाहरण ले लेवे। 16 के अर्धच्छेद कितने? पहले अपन इसको समझ ले, फिर केवल पढ़ना ही बचेगा। तो अर्धच्छेद का अर्थ है छेद करना, यानी कम करना, और अर्ध का अर्थ है आधा। तो आधे आधे छेद करते जाना। तो अर्धच्छेद कितने हो गए? 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2, 2 का 1, यानी अर्धशलाका कितनी हुई? अर्धच्छेद शलाका 4, किसकी? 16 की, है ना। मान लो अब 32 की लेते तो एक बढ़ गया, 5 हो गई। 64 लेते तो 6 हो गई, ठीक है ना। अब दूसरा नाम है वर्गशलाका। तो अपन 16 का पहले वर्गमूल निकाल लेते। तो 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। तो वर्गशलाका कितनी हुई? 16 की 2, ठीक है क्या? वर्गशलाका, और ये है अर्धच्छेद शलाका। शलाका यानी संख्या, अर्धच्छेदों की संख्या, वर्गशलाका की वर्ग की संख्या, ठीक है ना। कितने वर्ग बनेंगे? तो अर्धच्छेद शलाका और वर्गशलाका, दो बात आ रही है। ये कह रहे हैं जहन्न परितानंतस्य अर्धच्छेदनाण मुवरी, जगन्य परितानंत के अर्धच्छेदों के ऊपर तस्सेव वग्ग सलागाओ रुवाई आओ पक्षित्ते, उसकी वर्गशलाका से एक अधिक मिलाने पर जहन्न अनंतानंतस्य वग्ग सलागा भवंती, जगन्य अनंतानंत की वर्गशलाका होती है। जगन्य परितानंत के अर्धच्छेद, ठीक, जगन्य परितानंत के अर्धच्छेद, इसमें क्या करना है? तो कह रहे तस्सेव वग्ग सलागाओ, उसी की वर्गशलाका में रुवाइयाओ पक्षित्ते, एक रूप अधिक बढ़ाने पर, यानी उसी की वर्गशलाका, जगन्य परितानंत की वर्गशलाका प्लस रुवाइयाओ, एक रूप, इतना मिलाने पर क्या होगा? तो जहन्न अनंतानंतस्य वग्ग सलागा भवंती, इससे क्या होगा? जगन्य अनंतानंत की वर्गशलाका होती है। जगन्य परितानंत के अर्धच्छेद, उसमें जगन्य परितानंत की वर्गशलाका, उसमें एक, इतना सब मिलाने बाद योग कितना आता है? जगन्य अनंतानंत की वर्गशलाका। चलिए, एदाओच जहन्न परितानंतादो असंख्यज गुणाओ
तस्य उम्रिम वग्गादो असंख्येज गुणहानियो, ये जो जगन्य परितानंद से असंख्यात गुणी अधिक है और उपरिम वर्ग से असंख्यात गुणी हीन है। एदान मुवरी जहन्न अनंतानंतस्य वग्ग सलागाओ जहन्न परितानंतस्य अद्ध छेदना हिंतो विशेषा याओ पक्किते पड़म बार वग्गिद संवग्गिद राशिस वग्ग सलागा भवंती। इसके ऊपर जगन्य अनंतानंद की वर्ग शलाकाओं को जगन्य परितानंद की अर्ध छेदना से विशेष अधिक मिलाने पर प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाका होती है। अब वो महाराशि से वर्ग शलाका बनानी थी, ये मतलब वर्गित संवर्गित करना था, तो हमने वर्गित का मतलब विरलन राशि क्या ली थी, जगन्य अनंतानंद, और दे राशि क्या ली थी, जगन्य अनंतानंद, और दोनों की राशि को परस्पर गुणा करने के बाद फिर पहली महाराशि उत्पन्न हुई थी। वो पहली महाराशि कितनी है उसका ये पूरा वर्णन चल रहा है। जहन्न अनंतानंतस्य अद्ध छेदना हो जहन्न अनंतानंतेन गुणिदे, जगन्य अनंतानंत की अर्ध छेदना छेद का को जगन्य अनंतानंत से गुना करने पर पड़म वार वग्गित संवग्गित राशि से अद्ध छेदन सलागा भवंती। प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्धछेद शलाकाएं होती है। एदाओ जहन्न अनंतानंतादो अनंत गुणाओ, ये जगन्य अनंतानंद से अनंत गुणे हैं, किंतु तस्य उपरिम वग्गादो अनंत गुणहीनाओ, किंतु उसी के उपरिम वर्ग से अनंत गुणहीन है। एदान मुवरी पड़म वार वग्गित संवग्गित राशिस वग्ग सलागाओ पक्कित्ते विद्य वार वग्गित संवग्गित राशिस वग्ग सलागा हवंती। इसके ऊपर प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाकाओं को मिलाने पर दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाका होती है। पड़म बार वग्गित संवग्गित राशि साध छेदना ही पड़म बार वग्गित संवग्गित राशि गुणिदे विद्य वार वग्गित संवग्गित राशि अद्ध छेदन सलागाओ भवंती। अपन सूत्र वापिस बनाएंगे, यहाँ केवल पढ़ लेते एक बार। प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि के अर्ध छेदनों से प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि को गुणा करने पर दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की अर्ध छेद शलाकाएं आती है। एदाओ पड़म बार वग्गित संवग्गित राशि दो अनंत गुणाओ तस्य उरिम वग्गादो अनंत गुणहीनाओ, और ये कितनी है तो प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि से अनंत गुणी अधिक है, लेकिन उपरिम वर्ग से अनंत गुणहीन है। एदान मुवरी विद्य बार वग्गित संवग्गित राशि वग्ग सलागाओ पक्कित्ते तदीय बार वग्गित संवग्गित राशि वग्ग सलागा भवंती। इसके ऊपर दूसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाका रखने पर मिलाने पर तीसरी बार वर्गित संवर्गित राशि की वर्ग शलाका होती है। एसो वग्ग सलागा राशि पड़म बार वर्गित संवर्गित राशि दो उवरी, ये वर्ग शलाका की राशि प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि से ऊपर एक अविवग्ग ठाणम न चढ़ी दो, एक वर्गना स्थान भी ऊपर नहीं चढ़ती है। तेने देशिम दोन्नम राशिनम वग्ग शलाकाओ सरसाओ, किंतु दोनों की वर्ग शलाकाएं समान होती है। होता हो भी वग्ग शलाकाओ जन्न परितानंतादो असंख्य गुणाओ, फिर भी वो वर्ग शलाका जगन्य परितानंद से असंख्यात गुणी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक गणित कर लेते हैं। हमें कोई भी राशि के अर्धच्छेद उत्पन्न करने हैं। अपन तीन राशि ले रहे हैं। यहाँ पर उत्पन्न राशि एक, दूसरी विरलन राशि, तीसरी देय राशि। उत्पन्न राशि को अपन ने पहले महाराशि बोला था, है ना, और देय राशि मान लेते। विरलन राशि 4 मानी है, देय राशि 4 मानी है, तो उत्पन्न राशि कितनी होगी? 256। विरलन राशि और देय राशि 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, तो उत्पन्न राशि कितनी हुई? 256। अब अपना प्रश्न है, उत्पन्न राशि की हमें अर्धच्छेद निकालने हैं। अब अपने जितने गणित है इसमें उन्होंने कहा जगन्य अनंतानंत को विरलित करो, फिर उसको वर्गित संवर्गित करो,
ये हुआ प्रथम बार वर्गित संवर्गित, तो अपन इतने बड़े गणित को नहीं समझ पाएंगे। तो सूत्र बना रहे, किसी भी राशि को उसके अर्धच्छेद कैसे निकालने हैं, उसकी वर्गशलाका कैसे निकालनी है, 2 गणित करने हैं। तो पहले तो अपन उत्पन्न राशि से अर्धच्छेद निकालने की बात करते हैं। तो ये कहते हैं अर्धच्छेद बराबर विरलन राशि गुणिले देय राशि के अर्धच्छेद। गणित में संख्या का मूल्य नहीं होता, फॉर्मेट का मूल्य होता है। अब यदि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया, अब इसमें जैसे अपन अभी देय राशि और विरलन राशि 4-4 लिखी है, इसकी जगह आप जगन्य अनंत अनंत रख दो, उत्कृष्ट अनंत अनंत रख दो, संख्या ही बदलनी है, फॉर्मेट वही रहना है, ठीक है ना। अब हमारे पास विरलन राशि कितनी है, 4, और देय राशि कितनी थी, 4। 4 के अर्धच्छेद कितने, 2 और 1, यानी कितने हुए, 2, यानी हुए ये 8। अर्धच्छेद कितने हुए, अपन ने अर्धच्छेद का सूत्र क्या लिखा है, विरलन राशि देय राशि के अर्धच्छेद। अब अपन करके देखते, 256 के 8 होते हैं क्या, है ना। चलो 256 लिख दिया, 256 के अर्धच्छेद करने, तो आधे 128, आधे 64, आधे 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया उत्तर बराबर, आ गया क्या। अब आपको केवल यह राशि बदलनी है, यहाँ क्या रखना है, प्रथम बार वर्गित संवर्गित राशि उसकी अर्धच्छेद। अब आप करते रहो, फॉर्मेट ये रहेगा, विरलन राशि गुणिले देय राशि के अर्धच्छेद। इससे क्या बनेगा, उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद, ठीक है। अब दूसरा वर्गशलाका कैसे निकालनी है, तो अब उसका सूत्र बना लेते हैं अपन। उत्पन्न राशि की वर्गशलाका, यानी वर्गशलाका बराबर विरलन राशि के अर्धच्छेद प्लस देय राशि के अर्धच्छेदों के अर्धच्छेद। अब एक बात ध्यान रखना, एकदम सरल उदाहरण दूं, 16 का अर्धच्छेद 8, 8 का अर्धच्छेद 4। अब 1 मिनट, वर्गशलाका निकालनी है, तो 16 की वर्गशलाका कितनी हुई, अर्धच्छेद के अर्धच्छेद को कहते हैं वर्गशलाका, अर्धच्छेद के अर्धच्छेद को कहते हैं वर्गशलाका। तो 16 की अर्धच्छेद कितने, 8, 8 का अर्धच्छेद 4, तो 16 के अर्धच्छेद का अर्धच्छेद कितना, 4। अब 4 गुणिले 4 कितने होते हैं, हो गया वर्ग, तो ये वर्ग की शलाका हो गई, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं देय राशि के अर्धच्छेदों के अर्धच्छेद यानी वर्ग शलाका, और इधर विरलन राशि के अर्धच्छेद। अब अपन ने विरलन राशि कितनी ली थी, 4, देय राशि कितनी ली थी, 4, और उत्पन्न राशि कितनी ली थी, 256। तो हमको 256 की वर्ग शलाका निकालनी है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं विरलन राशि के अर्धच्छेद निकालो, तो विरलन राशि थी 4, 4 के अर्धच्छेद हो गए 2 और 1, इस प्रकार 2, और देय राशि के अर्धच्छेदों का अर्धच्छेद, तो देय राशि कितनी थी, 4, 4 का अर्धच्छेद 2, और 2 का अर्धच्छेद 1, तो 2 और 1 3। अब 256 के वर्ग शलाका कितनी हुई, 3, करके देख लो,
2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्ग आ गया क्या वर्गशला का। तो अब यहाँ क्या करना है, विरलन राशि जगन्यानंतानंत, दे राशि जगन्यानंतानंत। अब करो वर्गशला का निर्माण, गणित का फॉर्मेट वही रहेगा। अब इनका कहना है, अब एक प्रश्न आएगा वर्गशलाका की स्थिति कैसे है। जैसे मान लो हमने 16 लिया, 16 का वर्ग लिया 256, बीच में लिया 81 मान लो, तो ये 81 की वर्गशलाका कितनी होगी, इतनी ही होगी, इतनी नहीं होगी, इधर वाली होगी। ये यहाँ पर यही कह रहे हैं, मतलब सारांश क्या हुआ कि किसी भी बड़ी राशि का अर्धच्छेद निकालना हो तो उसके लिए उस बड़ी राशि के अर्धच्छेद करने की जरूरी नहीं है, आधे आधे टुकड़े करने की जरूरी नहीं है। उसी तरह किसी भी बड़ी राशि की वर्गशलाका करने की जरूरी नहीं है। इस सूत्र से, संक्षेप पद्धति से, कितनी ही बड़ी राशि हो तो उसकी वर्गशलाका और अर्धच्छेद राशि शलाका ये दोनों निकाली जा सकती है। बाकी समय मिलने पर ओम नमः।